तो पोटेंशियोमीटर में एक क्लास और देने की बात हम लोग की हुई थी, तो एक कंक्लूसिव क्लास प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियोमीटर का लेकर के आज एंड करेंगे। तो फिर मीटर ब्रिज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो आज भी वही रखिए, प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियोमीटर। एक क्वेश्चन आज आप ही के ग्रुप से किसी स्टूडेंट ने पूछा, तो उसको ही डील करके स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियोमीटर, जेई मेंस 2020 का ही शायद क्वेश्चन था, जैसा लिखा हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। A cell is balanced. A cell is balanced. A cell is balanced by a length of 560 centimeter of potentiometer wire. Of potentiometer wire. क्लियर है। एक कोई सेल है और वो पोटेंशियोमीटर सर्किट में बैलेंस हो जाता है 560 सेंटीमीटर की लेंथ पर। क्लियर है। when an external resistance is connected across cell, the balance point shifts by शायद 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर shifts by 60 सेंटीमीटर। If the internal resistance of the cell, इस सेल का, जिस सेल की बात हुई है, if the internal resistance of the cell, और वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लिखा वो 10 ओम का है, 10 ओम का। When an external resistance 10 ohm is connected across the cell, the balance point shifts by 60 centimeter. If the internal resistance of cell is, अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कोई सिंबॉलिक दिया हुआ है, कितना था सना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस? n/10 हाँ। ohm. If the internal resistance of the cell is n/10, जहां पे n इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस में पूछता है, is n/10, then find the value of n. देखिए, बनाने को तो इस क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में बना दें, जो मैंने पोटेंशियोमीटर का एक फॉर्मूला प्रूव किया था, टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बनाने को तो वो 1 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो एक्सप्रेशन एग्जाम में याद रहेगा तब तो। मेरी बात समझिए, हम अगर यूज कर दें R बराबर कैपिटल R इंटू L1/L2 -1, कभी ये फॉर्मूला प्रूफ किए थे पोटेंशियोमीटर में? बोलिए। Yes sir. डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यहां से वो क्वेश्चन बन जाएगा आपका पुट एंड गेट करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये फॉर्मूला एग्जाम में पता नहीं हम लोग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा। बात फॉलो किए? तो चलिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चलते हैं, आज कंक्लूसिव क्लास है तो उसी वे में चलते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, हम लास्ट में इससे ला के भी दिखा देंगे आंसर आपको। समझ गया बात को, जो हम प्रूफ किए थे। चलिए, पहला डाटा, एक सेल है जो बैलेंस होता है 560 सेंटीमीटर के लेंथ पर। यहां पे पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना है या उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आपने दिया, ये सब दिया हुआ नहीं है, तो ये सब आप मान लेना है ना। यानी पहला केस का डायग्राम बना रहे हैं, केस फर्स्ट का डायग्राम।
ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर जिसका नाम ए बी, मान लो इसके अक्रॉस आपने एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया V0, जैसा कि थ्योरी में लेते थे। ए बी के अक्रॉस आपने कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया V0 और ए बी का टोटल लेंथ आप मान लो L0। क्लियर है? और टर्मिनल पॉइंट P और Q के बीच में, टर्मिनल पॉइंट P और Q के बीच में इसी सेल को लेना है, इसी सेल को लेना है, इसी सेल को लेना है जिसका ईएमएफ हम मान लें E के बराबर और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और यही R n/10 दिया हुआ है, यही R n/10 दिया हुआ है। और कहता है कि ये सेल इस वायर, पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस होता है जाकर के कितनी लंबाई पर, कितनी लंबाई पर, 560 सेंटीमीटर की लंबाई पर। बात आई समझ में? देखिए, तो इसका कनेक्शन आप करते थे बाय अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और क्यू से लगाते थे आप एक गैल्वेनोमीटर, और जॉकी ने ए बी को टच किया होगा मान लो इस आर पॉइंट पर, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, और इस L1 का वैल्यू, L1 का वैल्यू 560 सेंटीमीटर, 560 सेंटीमीटर। ये पहला केस का डायग्राम, ये पहला केस का डायग्राम। तो अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट का ये डायग्राम हुआ। अब आइए केस सेकंड में। केस सेकंड में कहता है कि इस सेल के अक्रॉस आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिए, कितने ओम का? 10 ओम का। कितने ओम का? 10 ओम का। समझ गए? देखिए केस सेकंड, केस सेकंड वही पोटेंशियोमीटर वायर ए बी था, और नीचे कर देते हैं, वही पोटेंशियोमीटर वायर ए बी जिसका लेंथ L0 के बराबर, और ए बी के अक्रॉस आपने वोल्टेज अप्लाई किया V0, ए बी के अक्रॉस आपने वोल्टेज अप्लाई किया V0, और P और Q आपने टर्मिनल पॉइंट लिया, दोनों के बीच में ये सेल जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और इस सेल के अक्रॉस आपने लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना, कैपिटल R। कैपिटल R का वैल्यू 10 ओम, कैपिटल R का वैल्यू 10 ओम। और अब ये सर्किट बैलेंस होता है कितने लंबाई, सॉरी, अब जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट कर गया 60 सेंटीमीटर, शिफ्ट कर गया पीछे 60 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर Q से लगाएं गैल्वेनोमीटर तो वो शिफ्ट कर गया, पहले यहां पर था, और 60 cm पीछे शिफ्ट किया। तो अगर इधर से डिस्टेंस नापेंगे, अगर इधर से डिस्टेंस नापेंगे, ये इधर शिफ्ट कर गया 60 सेंटीमीटर, तो अगर इधर से दूरी नापा जाए तो क्या वो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा? बोलिए बाबू लोग, कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी अब जो बैलेंस पॉइंट मिला, मान लो वो G पॉइंट पर, और इसको ले लिया L2, और L2 का मतलब यहां पर हो गया 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, है ना। ये दोनों केस देख करके आपको निकालना था कि n का वैल्यू क्या है, और n एपियर कहाँ हो रहा है? इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में R का वैल्यू दिया हुआ है n/10, है ना। चलिए अभी R की वैल्यू को मत टच कीजिए, पहले जो काम हम लोग करते थे वो काम कीजिए। आप पहले केस फर्स्ट में अपना काम कीजिए और केस सेकंड में अपना काम कीजिए। यहाँ नो डिफ्लेक्शन लिख देते हैं, नो डिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर, हाँ सर यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में बोला था कि सिर्फ चेंज कर रहा है 60 सेंटीमीटर। हाँ, कैसे पता करेंगे कम हुआ है या बढ़ा है? ऑब्वियसली आप इस पर एक लोड बढ़ा रहे हैं, इस पर एक लोड बढ़ा रहे हैं, तो बैलेंस पॉइंट और पीछे ही आपका आएगा। बात आई समझ में? आप लोड को बढ़ा रहे हैं ना ऊपर, बोलिए, आप लोड बढ़ा रहे हैं ना ऊपर, तो बैलेंस पॉइंट और पीछे ही आएगा। हो गया? बोलो। यस सर। आइए केस फर्स्ट, पहले केस फर्स्ट को स्टडी करते हैं, इस केस को। इन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में इस बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बैलेंस हो चुका है, नो डिफ्लेक्शन, और ऊपर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है नहीं।
इसका मतलब Vp माइनस VQ बराबर VA माइनस VR, और Vp माइनस VQ तो E के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस बैटरी से कोई करंट है नहीं। बोलिए क्लियर, बोलिए, बहुत बार बोल चुके ये बात। यस सर। हाँ, केस फर्स्ट में Vp माइनस VQ और ये बराबर VA माइनस VR। और अब बताओ, Vp माइनस VQ, बैटरी से कोई करंट नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होगा। Vp माइनस VQ पॉजिटिव से नेगेटिव पर गए, डायरेक्ट E के बराबर होगा। डायरेक्ट किसके बराबर होगा? E के बराबर, E के बराबर। और बराबर VA माइनस VR पोटेंशियोमीटर वायर पर, तो पहले ग्रेडियंट V0 बाई L0 पर यूनिट लेंथ हुआ इंटू L1, तो VA माइनस VR कितना होगा? बोलिए, V0 बाई V0 by L0 into L1 into 5. E बराबर V0 बाई L0 इंटू L1। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब आ जाइए इस केस सेकंड में। केस सेकंड में थोड़ा मामला दूसरा हो जाएगा। देखिए, केस सेकंड में इस बैटरी से ऊपर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इस बार बैटरी करंट डिलीवर करेगा। बैटरी करंट डिलीवर करेगा, ये अलग बात है कि उसका करंट पोटेंशियोमेट्रिक सर्किट में नहीं आएगा, लेकिन ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तो जाएगा। हाँ, तो देखिए, आई यहाँ पर आकर के एक्सटर्नल आर में जाएगा और एक्सटर्नल आर से होता हुआ वापस बैटरी में आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? बताइए, इस अपर सर्किट में यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाले सर्किट में बोलो करंट कितना होगा? E बाई आर प्लस आर। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? E by R plus R. वही किरचॉफ के सेकंड लॉ से, है ना? उतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ना? करंट इन द सर्किट ऑफ current in the circuit of external resistance, current in the circuit of external resistance यानी I, और I is equal to E by R plus R, E by R plus R। R का वैल्यू आपको 10 मालूम है, जो मालूम है वो पुट कर दो, E by 10 प्लस R, है ना? अब ये बताओ, अब Vp माइनस VQ इस केस के जैसा E के बराबर नहीं होगा। Vp माइनस VQ निकालने का दो पाथ हो सकता है, या तो ऐसे कैलकुलेट कीजिए या तो ऐसे कैलकुलेट कीजिए। ऐसे आइएगा तो E माइनस IR, और ऐसे आइएगा तो डायरेक्ट I इंटू कैपिटल R। बोलो बाबू, क्लियर है? ऊपर वाले पाथ से बोलो। यस सर। Vp माइनस VQ, अगर हम ऐसे आते हैं Vp माइनस VQ तो I इंटू कैपिटल R, I into R. हाँ, Vp माइनस VQ बराबर I इंटू कैपिटल R बराबर I का वैल्यू E अपॉन 10 प्लस R इंटू कैपिटल R का मान 10, यानी 10E बाई 10 प्लस R। एकदम परफेक्शन से बनाइए। अब आइए जो बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आप जानते हैं कि Vp Va के बराबर है और VQ Vg के बराबर है, यानी Vp माइनस VQ बराबर VA माइनस VG। अब तक तो रटा गया होगा ये सब मेंस और नीट का क्वेश्चन। नाउ Vp माइनस VQ और ये बराबर VA माइनस VG। और बताओ VA माइनस VG वो तो ग्रेडियंट से आ जाएगा, V0 बाई L0 इंटू कितना? L2। बोलो क्लियर है? बोलो। तो पहले ये बताओ कि Vp माइनस VQ कितना होगा? 10E बटा 10 प्लस R और VA माइनस VG यानी V0 बाई L0 इंटू कितना? L2। इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड। क्लियर है? याद है मैंने क्या किया था? ये एक्सपेरिमेंटल वर्क हम कर चुके हैं। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। कर दे बाबू, बोलिए। कर दें? बोलिए। यस सर। हाँ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए डिवाइड किया, LHS डिवाइडेड बाय LHS, तो 10E बाई 10 प्लस R डिवाइडेड बाय E, तो E से E कट गया, 10 बाई 10 प्लस R, 10 बाई 10 प्लस R बराबर V0 बाई L0। अब V0 बाई L0 कट गया, यानी L2 बटा L1, L2 बटा कितना? L1। इसको अलग अलग, इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दीजिए, इधर भी अपसाइड डाउन कर दीजिए, इधर भी अपसाइड डाउन कर दीजिए, यानी 10 प्लस R बटा 10
अब बराबर L1 बटा L2, इधर भी उल्टा कर दिया, इधर भी उल्टा कर दिया। और अब अगर इसके फ्रैक्शन को बटा को तोड़ दें तो 10/10 1, 1 प्लस r बाई 10 इज इक्वल टू L1 बटा L2, यानी r/10 इज इक्वल टू L1 बटा L2 माइनस 1, यानी r इज इक्वल टू 10 इंटू L1 बटा L2 माइनस कितना 1। चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया, R इज इक्वल टू 10 इंटू L1 बटा L2 माइनस कितना 1। अब आप क्वेश्चन पर, क्वेश्चन ने कहा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10/9। बोलिए क्वेश्चन ने क्या कहा था, बोलिए। अरे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ था 10/9, 10/n, और उसी n की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो अब r के जगह पर आप पुट करेंगे 10/n, 10/n, और ये बराबर 10 इंटू L1 का वैल्यू कितना था सर n/10 था, सॉरी n/10, और L1 की वैल्यू कितनी थी 560, 560, L2 का वैल्यू 500 माइनस 1। बोलो क्लियर। यहां से 10 इंटू 560 में से 500 गया, 60 बचा, 60 बटा 500, 60 बटा 500, यानी ये हुआ n/10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो। कुछ यस सर, कुछ मिस्टेक हुआ लगता है क्या। 560/500 माइनस 1, यहाँ पे 10 है, 560 में से 500 गया, 560 में से 500 गया, यहाँ 60 बचा, डिवाइडेड बाय 500, और 10 को वहां ले जाओ तो n इज इक्वल टू 60 इंटू 10 अब बटा कितना 500, 2 जीरो ये काट दीजिए, और 12×5 = 60, यानी n का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। क्या ये आंसर था, 12। बोलिए आंसर था। यस सर, n का वैल्यू आपका आया 12, l का वैल्यू आपका आया 12। समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर, यस सर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस बार शायद 2020 का ही क्वेश्चन था क्या सना। यस सर, 2020 का क्वेश्चन था। 2020 का, चलिए उतारिए। हो गया, बोलिए। यस सर, और देखिए, और जिसको फॉर्मूला याद रह गया वो थ्योरी वाला कहो सर उससे भी बना दीजिए ना। अगर फॉर्मूला याद रह गया तो याद कीजिए, टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेम वर्क किए थे। पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला स्विच को हम लोग ऑफ करके सिर्फ सिंपली सेल को लिए थे और बैलेंस पॉइंट L1 लाए थे, और फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाले सर्किट को, वाले स्विच को ऑन करके तब बैलेंस पॉइंट L2 लाए थे। और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था कैपिटल R, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटू L1/L2 माइनस 1, L1/L2 माइनस 1। आंसर यहां से भी करेक्ट हो जाएगा। R का वैल्यू है n/10, कैपिटल R का वैल्यू है 10, L1 का वैल्यू 560, L2 का वैल्यू 500 और माइनस 1, यानी n बराबर ऊपर गया 100, 560 में से 500 गया, कितना बचा 60, अब बटा कितना 500, 2 जीरो काट दो, 12×5 = 60। आंसर तो 1 सेकंड में भी आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। बोलिए। यस सर, लेकिन दिक्कत तो यह है ना कि ये फॉर्मूला हमको एग्जाम में याद रहेगा कि नहीं रहेगा। बात फॉलो किए, हम आप लोग को बोले भी थे कि इस मटेरियल पर क्वेश्चन एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में आप करंट में जाके चेक कीजिए, वो क्वेश्चन है, तभी तो ये क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है। बात आई समझ में, आप एडिशनल में जाके चेक कीजिए, ऐसा क्वेश्चन वहां आपको मिलेगा। हम बहुत पहले ही बोल चुके हैं ये बात। बोले जिस दिन ये थ्योरी प्रूफ किए थे उसी दिन शायद हमने ये बात बोला था आप लोग को, बोले थे क्या, बोलो। यस सर, हाँ, उसी दिन ये बात हम बोल गए थे आप लोग को, लेकिन हमको लगता है कि किसी ने चेक नहीं किया एनसीईआरटी की बुक को पलट करके। चलिए खैर कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बोलो। यस सर, यस सर, यस सर,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूजिंग फॉर्मूला। आज ही प्लेन मिरर में आप लोग को वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन खुद हाँ बोल ये रहे थे कि प्लेन मिरर का जो कॉन्सेप्ट आज दिए वेलोसिटी वाला, स्फेरिकल मिरर के केस में भरा पड़ा सवाल है उस पर बेस्ड। किस में बोलिए, किस में? स्फेरिकल मिरर में, कॉन्केव मिरर के केस। हाँ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। चलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत सारे क्लियर कर लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, इस बार ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं, तो वो क्वेश्चन करवा देना मेरा ड्यूटी है यहां पर। मान लीजिए क्वेश्चन है, ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर of uniform cross section, of uniform cross section, uniform cross section, uniform cross section। क्लियर है? मान लीजिए इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसका अपना ये ड्राइविंग सर्किट है जिसने इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज मेंटेन किया होगा। मान लो यहां पे दो टर्मिनल पॉइंट लिया, ए और बी, है ना। मान लो दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका नाम पी और क्यू दे देते हैं, पी और क्यू। और मान लीजिए दो रेजिस्टेंस हमने यहां पर कनेक्ट किया, बात फॉलो किए। पी का कनेक्शन आप ए के साथ कर दीजिए, क्यू का कनेक्शन आप बी के साथ कर दीजिए। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, समझ गया बात को। और दोनों के बीच से यहां से मान लो मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जिसके अदर साइड पर जॉक की है, जिसके अदर साइड पर क्या है, जॉक की है। बोलो क्लियर? क्वेश्चन ये है कि जॉकी ए बी वायर को ए से कितनी दूरी पर टच करे ताकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। और आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेंगे। हाँ या ना बोलिए, आप लोग बोलिए। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, समझ गए। ये लास्ट पैकेज हम डील कर दे रहे हैं। देखिए ये जॉकी गैल्वेनोमीटर को कहां पर टच करे, ए से कितनी दूरी पर टच करे ताकि गैल्वेनोमीटर में आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिले, ताकि गैल्वेनोमीटर में आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिले, है ना।
find the distance of the point. Find the distance of the point. Find the distance of the point. Find the distance of the point from A. From A. From A. Where jockey touches AB. Where jockey touches AB, so that there is zero deflection in galvanometer. So that there is zero deflection in galvanometer. So that there is zero deflection. So that there is zero deflection in galvanometer. There is zero deflection in galvanometer. There is zero deflection इन गैल्वेनोमीटर, है ना। अब इस पर बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होगा मेंस के क्वेश्चन बैंक में बना लीजिएगा। समझ में आई बात। जॉकी एबी को ए से कितनी दूरी पर टच करे ताकि गैल्वेनोमीटर में आपको कोई डिफ्लेक्शन ना मिले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बोलो। यस सर। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाएगा। देखिए एबी पोटेंशियोमीटर वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, और हर जगह मटेरियल सेम है और रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कि हर जगह रेजिस्टिविटी सेम है ना, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। आप बताइए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लाए थे रो एल बाई एरिया, याद है? रो इंटू एल बाई ए लाए थे हम लोग। बोलो। यस सर। हाँ, जब करंट स्टार्ट हुआ था हम दोबारा रिवीजन स्टार्ट किए थे तो हम उम्मीद नहीं किए थे कि हम लोग करंट के इस पॉइंट तक भी पहुंचेंगे, और अब तो इतना लग रहा है कि मैग्नेटिज्म भी हम लोग क्रॉस करेंगे। बात आई समझ में? बोलो। तो आर का फॉर्मूला आया था रो इंटू एल बाई ए। तो गौर करो, रो तो यहाँ पर कांस्टेंट है और पोटेंशियोमीटर वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो एरिया भी कांस्टेंट है। तो रो भी कांस्टेंट और एरिया भी कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, यानी आप कह सकते हैं R इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू लेंथ, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? लेंथ। बोलो क्लियर? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? लेंथ। फॉर पोटेंशियोमीटर वायर AB R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। AB वायर के लिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। समझ गए? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ फॉर पोटेंशियोमीटर वायर AB। फॉर पोटेंशियोमीटर वायर AB R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। चलिए ठीक है। मान लो जॉकी ने टच किया P पॉइंट पर, आपको मिला जीरो डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन। आप करो क्या? इस लंबाई को आप नाप लो x, और ये लंबाई ऑटोमेटिकली 100 माइनस x, है ना, सेंटीमीटर ही मानो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 सेंटीमीटर माइनस x सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। हाँ, अब इस x की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो सुनिए, AB वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। AB वायर का रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस होता है। तो सुनिए, जब आपने जॉकी को P पे टच कराया तो AB का टोटल रेजिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इतना में और इतना में, यानी AP का रेजिस्टेंस और PB का रेजिस्टेंस, AP का रेजिस्टेंस और PB का रेजिस्टेंस। मान लो AP का रेजिस्टेंस R1 और PB का रेजिस्टेंस R2। सुनिए, AP का रेजिस्टेंस R1 और PB का रेजिस्टेंस कितना? R2। लेट रेजिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू R1 और रेजिस्टेंस ऑफ PB इज इक्वल टू कितना? R2। और चूंकि AB के लिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो AB पर अगर आप दो सेक्शन लेते हैं तो दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो दोनों के लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। बोलो क्लियर है? दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो दोनों के लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है? बोलिए
यस सर। हाँ, इसका मतलब यस सर। आप कह सकते हैं R1 बटा R2, R1 बटा R2, और ये बराबर तो R1 के करस्पॉन्डिंग ऊपर में लेंथ x देना और नीचे में लेंथ 100 माइनस x, यानी R1 बटा R2 बराबर x बटा कितना 100 माइनस x। बोलिए सबको 100 क्लियर? minus x। बोलिए सबको क्लियर? बोलिए। यस सर। चलिए, यहां तक तो मैनिपुलेट हम कर दिए, अब आगे की कार्रवाई कैसे हो? अब जरा गौर कीजिए, बड़ा सुंदर सा चीज ऊपर में आपको दिख रहा है। देखो, याद करो, R1 R2, नीचे में R3 और R4, याद कीजिएगा, और यहां से लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज। और नो डिफ्लेक्शन। ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं बाबू? ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। Yes, sir, बोलिए yes, सब sir। लोग। अरे, एक आध दो को यस छोड़ सर, दो। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ, ये एक बैलेंस्ड Yes, sir। व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब कुछ लोग कहेंगे एग्जाम में इतना सोचेंगे सर? तो भैया, आप एग्जाम किस चीज का देने जा रहे हैं? आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। डॉक्टर का एक हाई प्रोफाइल स्टेटस होता है सोसाइटी में। आप आईआईटी से अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो वो एक अलग आपका स्टैंडर्ड होता है, तो आप उतना नहीं सोचिएगा। सोचिए, आप ऐसे एग्जाम को देने जा रहे हो जो आईएएस के एग्जाम के इक्विवेलेंट है, तो आप क्या इतना नहीं सोचिएगा वहां? बोलिए। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब रेशियो बराबर करना, इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना। समझ गया बात को? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, यस सर। इट इज द Yes, केस sir। ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज द केस ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज द केस ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बोलिए, रेशियो बराबर करो, इतना बाई इतना, यानी 10/20 इज इक्वल टू R1 बाई R2, R1 बाई R2। और आप ला चुके हैं R1 बाई R2 कितना? बोलिए कितना ला चुके हैं? x by 100 minus x। x बाई 100 माइनस x। इसका मतलब कि 10/20 इज इक्वल टू x बाई 100 माइनस x। अब आपको x निकालने से कौन रोक रहा है? चलिए देखिए, 10/20 यानी 1/2, 1/2 और 1/2 बराबर x बाई 100 माइनस x। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 100 माइनस x और ये बराबर 2x। बोलो क्लियर है? और x उधर गया तो 2x प्लस x कितना? 3x। और 3x इज इक्वल टू 100, और यहां से x बराबर 100/3 सेंटीमीटर, यानी 33.3 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? तो बताओ, ए से कितनी दूरी पर? 33.3 cm की दूरी पर जॉकी जब टच करेगा पोटेंशियोमीटर वायर ए बी को, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन होगा। नो डिफ्लेक्शन होगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्लास हम लोग का रहेगा मीटर ब्रिज पर बेस्ड, या जिसको और क्वेश्चन मिलता है आप क्वेश्चन भेज सकते हैं हमको क्वेश्चन से कोई इतराज नहीं है आपके। सबको क्लियर है इतना? बोलिए। यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग इंटर करेंगे मीटर ब्रिज में। समझ में आई बात? ऐसा ही सर्किट आपको वहां भी मिलेगा, समझ गए? यस सर।